Good afternoon. So, success is the sum of small efforts summed day in and day out. A very warm welcome on Supercats YouTube channel. We have with us Kavya Rastogi, who has recently made into I Am Rohtak. A very warm welcome, Kavya, over here. Yes, thank you, sir. Okay, so certainly, how was the feeling, Kavya? मतलब 2 दिन पहले जब result आया, what was the initial feeling that point of time? Sir, I was feeling confident mainly because I cleared IIM Rohtak, so I was confident for IIM Indore that I can do this also. So great part is I think ये बिल्कुल different सा आंसर यहाँ पे काव्य दे रहे हैं कि कि रोहतक के रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस भर दिया कि यार इंदौर में भी डेफिनेटली उनको सक्सेस मिल सकती है नाउ काव्य इफ यू कैन रिकॉल व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर जर्नी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस जर्नी को स्टार्ट किया था हाउ डिड यू एग्जैक्टली स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशंस कैन यू ब्रीफली शेयर योर इनिशियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यस सर, मेनली मुझे आईपीएम के बारे में 10th के लास्ट में पता चला था। ठीक है बट मैंने प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी वो 12th के स्टार्टिंग से की थी, जब मुझे सुपर ग्रेड्स के बारे में पता चला था। तो ठीक है मैंने जोश बैच में इनरोल किया था और तब से मैंने क्लासेस लेना शुरू की। उसके बाद कुछ टाइम बाद मॉक्स देना शुरू किए और प्रैक्टिस करना शुरू की। उस तरह मेरी प्रिपरेशन थी। और जैसे मुझे मेजर प्रॉब्लम थी वर्बल एबिलिटी में, तो उसमें मुझे वृंदा मैम ने काफी हेल्प की और ओके अनिल सर ने भी काफी गाइड किया। मैथ्स और इंग्लिश को भी लेके उन्होंने मतलब बोला कि वृंदा मैम से बात करो, एंड ओवरऑल काफी हेल्प की सबने, सारे मेंटर्स और सारे टीचर्स ने। और सर तो आपकी भी इंटरव्यू क्लासेस ने भी काफी हेल्प की, जो बीच बीच में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस रहती थी, और प्लस जो इंटरव्यू बैच की क्लासेस थी। ओके थैंक यू फॉर ऑल द क्रेडिट्स यू हैव बीन मतलब स्टार्टिंग में ही आपने इतने सारे लोगों को क्रेडिट दिया सबसे पहले काव्य थैंक यू फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द स्ट्रेटजी और द आउटलाइन दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारी स्टडी प्लान क्या थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी बिकॉज स्ट्रेटजी जो तुमने फॉलो करी एंड टुडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू राइट अवे वाया दिस पर्टिकुलर एपिसोड they'll definitely get benefited out of it so थोड़ी अपनी स्ट्रेटजीज को शेयर करो यस सर। सर मैंने सबसे पहले सिलेबस पूरा देखा कि मतलब कौन कौन से टॉपिक, सिलेबस तो कहीं डिफाइंड है नहीं, तो मैंने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आस्क्ड हैं आईएम रोहतक इंदौर में, क्योंकि मेरे मेन तो फोकस यही दोनों थे। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को फिगर आउट किया। उसके बाद मैंने एक स्टडी प्लान बनाया कि इस टाइप से, जैसे मतलब मेरी जो क्लासेस का शेड्यूल था उसके हिसाब से कि ये चैप्टर हुआ है, तो इसका मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, एसएसएम से करने हैं, और जो श्योर शॉट वाली बुक है उससे करने हैं या कहीं और से करने हैं। तो वो मैंने पहले वो फिगर आउट किया। उसके बाद मैं जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स में क्वेश्चन आते थे वो भी पूरे सॉल्व करता था। ठीक तो है मैंने पहले मेजर स्ट्रेटेजी ये थी, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करो। ओके सो ये एक स्ट्रेटजी थी बट डेफिनेटली यू वुड हैव रिलायड ऑन सर्टेन रिसोर्सेस कुछ स्टडी मटेरियल कॉन्स्टेंटली तुमने यूज किया होगा एंड इट इज सेड दैट योर स्टडी मटेरियल शुड बी सच दैट इट हेल्प्स यू टेक यू फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश शुरुआत से लेके अंत तक वो तुम्हारी मदद करे एंड क्योंकि तुम्हें सक्सेस मिली है सर्टनली दैट रिसोर्स वुड हैव बीन सर्टनली वेरी वेरी गुड किस किस रिसोर्स को यूज किया सुपरक्रैट्स का कौन सा स्टडी मटेरियल था जिसपे तुम बहुत रिलाय कर रहे थे सर सुपर नेटकम एसएसएम एंड श्योर शॉट स्टडी मटेरियल, ये दोनों मैंने पूरी पूरी लगाई हैं। इन दोनों से काफी हेल्प हुआ है, और बाकी जो मॉक्स के क्वेश्चन रहते थे वो भी मैं लगाता था फिर से, जो नहीं आते थे, या जैसे मॉक अटेम्प्ट किया तो जो नहीं हुए वो बाद में किया, या कहीं गलती की तो वो गलती देखी, या उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हुई तो वो शॉर्ट ट्रिक नोट की। Okay. एक important question which is really because you already gave the credit to 2 3 people initially तुमने वृंदा मैम के बारे में अनिल सर के बारे में इनफैक्ट मेरी इंटरव्यू क्लासेस के बारे में भी बोला ओवरऑल सुपरक्रैट्स ने क्या रोल प्ले किया सो व्हाट रोल डिड सुपरक्रैट्स प्ले in your complete journey of this 1.5 year because it already been 1.5 years I think since you joined यस सर। so यस सर। what all because we always claim that it's a 360-degree ecosystem of preparation किस तरीके से सुपरग्रेड्स ने एक रोल प्ले किया इन योर जर्नी सर स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने मुझे बेसिक समझाया कि आईपी मैट होता क्या है, ओरिएंटेशन क्लासेस के थ्रू। उसके बाद अनिल सर की क्लासेस लगी, वृंदा में क्लासेस लगी, उन्होंने मेरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे सारे इन द बिगनिंग, कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, गाइडलाइन बनाई। तो उसके बेस पे मैंने प्रिपरेशन शुरू की। उसके बाद बीच बीच में मेरे पास कॉल्स आते थे फ्रॉम मेंटर्स लाइक रेवा मैम, आकांक्षा मैम, एंड रिया मैम, एंड कोमल मैम एक्सेट्रा।
Okay. ऑल द मेंटर्स सबसे कॉल आते थे और वो पूछते थे कि मतलब प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहाँ इशू आ रहा है। तो मतलब उन्होंने पूरे मुझे हेल्प की कि जहां भी मेरा इशू आता था वो मुझे वहां हेल्प करती थी। Okay, so certainly, I mean, his journey has been commendable. एक important part इस journey का रहता है mock strategy because I have included this particular segment recently only because काफी सारे students की mock writing strategy अलग-अलग type की होती है. So मैं जो यस successful सर। students हैं उनसे definitely इस बार से question पूछना चालू कर रहा हूँ. उसके पीछे reason क्या है कि जो next set of students आएंगे they'll understand कि जो सक्सेसफुल सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से मॉक्स लिखे. सो तुम्हारी मॉक राइटिंग स्ट्रेटेजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या थी? हाउ फ्रीक्वेंटली वर यू राइटिंग मॉक्स? How how much you were giving time to analysis and everything? If you can state Yes, that sir. particular part. Sir, in the initial phase, I was having my school as well as IT med preparation. So I was unable to give mocks on weekdays. I used to give mocks on Sundays, and I used to give 3 hours for the mock analysis, 2 hours for the mock, and 3 hours for the mock analysis. That is 5 hours a week. I used to give one mock, Okay. So and वन मॉक जिसमें generally I तुमने टू used to आवर्स give मॉक देने के लिए रखे थे, 3 आवर्स एनालिसिस के लिए रखे थे शुरुआती टाइम में. ओके, एंड yes sir. लेटर फिर लेटर. सर लेटर जैसे फिर बाद में वो शुरू हुए आई मॉक्स, जो हर बैच के उसमें राइट. लास्ट मतलब मंथ एंड में होते थे। तो उसको मैंने देना शुरू किया, उसके साथ साथ एक रोहतक मॉक देना शुरू, मतलब रोहतक या इंदौर मॉक हर वीक ऐसा किया। मतलब जैसे बीच के जो फेज में पहले 3 हफ्ते तो रोहतक या इंदौर में से अल्टरनेट चलता था, उसके बाद एक आई मॉक ऐसा था। और एक आई और मॉक उसके देते बाद थे. जो लास्ट फेज में था मैंने मेनली जैसे जब रोहतक का एग्जाम आ रहा था मैंने लास्ट 20-30 डेज में करीब 10 मॉक्स दिए केवल रोहतक के। इंदौर ओके. उस समय मैंने मॉक्स नहीं दिए थे। और उस समय जैसे मॉक दिया उसके बाद एनालिसिस किया, क्योंकि उस समय मेरे एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो चुके थे। आई वॉज राइट. टोटली फ्री। ठीक है, तो तो मॉक मैं और उसके बाद अच्छे से एनालिसिस कंटिन्यूअसली यही यस, प्रोसेस था. और उसमें मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो की। जैसे कभी मैंने क्वांट से शुरू किया और हम्म. कभी मैंने वर्बल एबिलिटी शुरू की, जो मेरे लिए मेनली इफेक्टिव थी। मैं पहले वर्बल एबिलिटी सेक्शन करता था करीब 20 मिनट्स में मैक्सिमम, 20 मिनट्स में पूरा सेक्शन फिनिश कर देता था। उसके बाद मैं क्वांट्स में आता था। क्वांट्स में मुझे लग जाता था करीब 1 आवर, 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो मैं जितने क्वेश्चन आते थे मैं मैक्सिमम करता था। उसके बाद मैं एलआर पे जाता था लास्ट 40 मिनट्स में। लास्ट 40 मिनट्स पे. यस सर। और मेरे इसमें मेजर स्कोरिंग एरिया जो रहता था वो एलआर एंड मैथ्स रहता था। थोड़ा सा वर्बल में इशू आ रहा था, लेकिन वर्बल में भी स्कोर्स आने लगे थे। Okay, so he is clearly setting you, time wise strategy उस point of time पे कैसी रही थी काव्य की. काव्य, next question from my side would be, बहुत important होता है, once you are through an entrance test, the second phase of preparation, that is interviews part. Okay, so how did Supergrads help you in the interview part also, and was the final interview, तुमको ऐसा लगा कि ये पहले तुम प्रिपरेशन करके आए हो उस पॉइंट ऑफ टाइम Yes, पे? sir. It seemed way easier. अच्छा. Like, yeah, the mock interviews were of moderate level. They taught me all things like HR questions and academic questions. But the final interview just asked me about academic questions. But I was prepared for HR questions, so it helped me. It increased my confidence. मतलब Okay. उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो मुझे कहीं डाउट नहीं हुआ, तो मैंने क्लियरली सब आंसर दे दिए। All right. एक नर्वसनेस मेरी आ रही थी, नर्वसनेस खत्म हो गई थी उसकी वजह से। मैं सर आपने जैसे बताया था मिरर के सामने बोलो, मैंने 3 दिन वही किया था। अच्छा, 3 दिन तक यस। मिरर के सामने प्रैक्टिस करी थी दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस सर। यस ओके. सर। सी गाइस, यू कैन लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, और काफी सारे चैलेंजेस इन्होंने ऑलरेडी फेस किए हुए हैं, और चैलेंजेस फेस किए हुए हैं उसके बाद एक स्ट्रैटेजी लगाई, वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल ही हुई, और फिर वो आगे बढ़े. सो वन वेरी गुड टिप बीइंग गिवन बाय काव्य, दैट हम लोगों ने क्लास में मिरर प्रैक्टिस की बात करी थी, एंड ही फॉलोड इट. उसने 3 दिन तक मिरर प्रैक्टिस को सामने रखा. परहैप्स क्योंकि कहीं ना कहीं काव्य को एक फील आ रहा होगा कि यार मेरी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं काफी नर्वस हो जाता हूँ, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो दैट he comes out of that particular zone completely. Kavya, one more question. Time is the most important segment.
काफी सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. सो लास्ट 2-3 months स्पेसिफिकली, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सर पहले तो मेरा एग्जाम मतलब वो प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे, तो उस समय मुझे मतलब पूरा दिन बिजी रहता था, लेकिन बीच बीच में हॉलीडेज रहती थी। तो मैं जिस दिन बिजी रहता था उस दिन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता था, बट जो जिस दिन मैं फ्री रहता था उस दिन जितनी भी पीछे की क्लासेस थी, जैसे 2-3 दिन की कंपाइल हो गई, तो वो मैं साथ में देख लेता था। तो उससे मुझे कुछ कंपाइल नहीं हुआ ज्यादा भी, मतलब बैकलॉग इकट्ठा नहीं हुआ। मैं जैसे जैसे जिस दिन मेरी छुट्टी हुई उस दिन मैंने पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मेरा टॉपिक वही कंप्लीट हो जाता था। और वैसे मेजर मेरा जो सिलेबस था वो दिसंबर तक हो गया था, तो मेनली मुझे रिवीजन ही करना था लास्ट मंथ में। Okay, so some great advice being given on the time also by काव्य. काव्य, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब क्योंकि तुमने लास्ट 3 months में सिर्फ मॉक्स लगाए हैं, तो मॉक्स को भी तुमने कहीं टाइम के स्पेसिफिक मैनेज किया था क्या, मतलब कि नहीं उसमें बस जैसे खत्म होता है फिर एनालिसिस कर रहे थे? सर जैसे मॉक खत्म हुआ तो फिर एनालिसिस ही करता था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी रहती थी उस दिन पूरा टाइम रहता था, बट जिस दिन प्रैक्टिकल रहता था उस दिन मैं शाम के 4-5 बजे घर आता था। उसके बाद मेरी ट्यूशन क्लासेस रहती थी फॉर क्लास 12। अच्छा, ओके. Now, looking back, the most important segment over here, I would like to understand what advice would you be giving to your juniors? मतलब एक ऐसी एडवाइस जरूर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो कि तुम अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, और जूनियर्स को अगर एडवाइस दे रहे हो तो आई मीन क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारे साइड से? सर मैं तो बोलूंगा सर, बी कंसिस्टेंट एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। Consistency is the key to success uh, is the advice being given by Kavya over here. And Kavya, it was fantastic interview. I'm quite sure कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होने वाले हैं. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर।